प्रदर्शन। कन्या कहती है कि विष्णु रूपी वर आज के बाद आप जितने भी सत्कर्म करेंगे, धर्म कर्म के जो भी कार्य करेंगे, हवन यज्ञ, कल को पुत्री होगी उसका विवाह, कन्यादान भी होगा, कोई व्रत उद्यापन करूंगी मैं, जैसे भगवती गौरी का व्रत उद्यापन आपकी दीर्घायु की कामना के लिए, तो उसका उद्यापन भी करेंगे हम। तो उस समय में आपकी अंचल ग्रंथि पकड़ करके आपके बाम अंग में बैठा करूंगी, चाहे आप मुझे बुलाओ चाहे ना, और मैं आकर के बैठ जाया करूंगी और आपके पुण्य का जो याद भाग ले लिया करूंगी, किंतु पाप का नहीं। लोग गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए पाप आप करेंगे, उसका फल आपको ही होगा। पाप तो पाप ये चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में, अवश्य में भूतव्यम शुभ अशुभ कृत्य कर्म। आदमी के जो अच्छे बुरे कर्म है उनका फल तो अवश्य में भोगना। और आपके गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए जो 6 प्रकार की यज्ञ गृहस्थियों को बताए, बलि, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार, झाड़ू पोछा करना, किसान है, हम खेती बाड़ी भी करते हैं, गौ माता रखने उसको चारा लाना, उसमें भी पाप हो जाता है, भोजन बनाती बार पाप हो जाता है। तो जो मेरे से पाप होंगे इन 6 कर्मों को करती बार, उनका दावा आपको लेना होगा, क्योंकि मैं आपके गृहस्थाश्रम को चलाऊंगा। तो यदि आप इस मेरी बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ और आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आगाज यदि सनातनी बनना पड़ा, पूरे सत्कर्म करना पड़े, दिला दो इसको भी। अच्छा, हाथ बंद दो बाबू, ऊपर लाइट कर दो, हेठला ऊपर कर। वर कहता है कि आपत्ति काल के लिए एक आधा वचन मैं भी मांग लेता हूँ, आपने तो साथ ले लिए, मैं एक आधा मांग लेता हूँ कि आपत्ति काल में मर्यादा को देखते हुए, संसार का प्रकृति को देखते हुए। तो वर कहता है कि यादो धर्म घरा सकुटुंब सुखता तथा प्रिय भाषणी क्रोध आलस्या विवर्जिता सुकरि नित्यम वचम चकारणी पितरों में अपअर्पित अर्थात भगनी प्रमोदनी तथा सर्वगुणा विभूषितम पाल्या भोहित्री ममम उद्याने मध्यावस्थाने परगी हे गमनम तथा परपुरुषाम रतिर्गति हास्यावर्ज्यतम सदा मदीचित्तानगास्थितम सदा मदयाज्ञा परिपालनम च पतिव्रता धर्मपरायणम त्वं पुरं सदा सन्निधं प्रयत्न बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रम प्रवर्तते तस्मात् मम विश्वास भवम रामं रामी। वर कहता है कि ये प्रिय, आज के बाद आपको क्या करना होगा, सदा सत्य बोलना होगा, विशेषकर मेरे साथ। पत्नी का जो धर्म होता है ना, सदा सच बोलो। सती किसको कहते हैं? जो सच बोलती है बिल्कुल जीवन में, जिसने कभी किया उसको सती कहा है। तथा प्रिय बोलना होगा, मधुर बोलना होगा, और जो क्रोध और आलस्य आपके शरीर में होगा वो यही 4 वेदों के नीचे छोड़ना पड़ेगा। मेरे गृहस्थाश्रम के अंदर आपको लक्ष्मी स्वरूप होकर के प्रवेश करना होगा, तथा मेरे माता पिता जितने भी मेरे संबंधी जन है, परिवार है, उनका आदर सत्कार भी करना होगा। इन सभी गुणों को यदि आप अपने अंदर विभूषित करके मेरे गृहस्थाश्रम के अंदर प्रवेश करोगे तो मैं जीवन पर्यंत आपका पालन करूंगा। तथा उद्याने मध्यावस्थाने, आज के बाद आपको किसी बाग बगीचे में अकेले नहीं जाना। मध्यावस्थाने, जहाँ 4 शराबी बैठे हुए, मदिरा पान चला हुआ है, वहाँ पर नहीं जाना। उस जगह क्या होता है, कलयुग का बाग। आप जाएंगे, आगे से कोई बोलेगा तो कई जगह हो गया से कि कोई गई साधना में वहाँ तो कलयुग का वास है, जहाँ मदिरा पान चला हुआ, उस स्थान में नहीं जाना होगा आज के बाद आप। और बिना कारण के दूसरे के बिना बुलाए वहाँ भी नहीं जाना होगा। और कर लेती है ना कई बार जी, भाई जी मेरे मायके ने क्या था, वो खबर ले चाहे थी नहीं, माता सती ने कर लिया ना, जब राजा ही मान लिया, मैं अपने घर में यज्ञ चलाया तो माता सती बोली भगवान शंकर को तो बुलाया नहीं, और उसे कर लीजिए स्त्री हटो तो स्त्री हटो। जब चली गई तो क्या हुआ, उसको अपना दाह संस्कार करना पड़ा वहाँ जाकर के। जब
आसन नहीं मिला वहां बैठ उनको बुलाए। तो बिना कारण के बिना बुलाए दूसरे के घर में नहीं जाना होगा, बिना बुलाए जाना आदर सत्कार नहीं होता है, तिरस्कार है। तथा पर पुरुष, जिस पुरुष को आप जानते नहीं, जिसके साथ हमारी कोई रिश्तेदारी या कोई जान पहचान नहीं, उसके साथ भी आज के बाद आपको व्यर्थ का हास्या गाना बजाना इत्यादि भी छोड़ना होगा। तथा मेरे गृहस्थ आश्रम के अंदर मेरे साथ सुख दुखों का करती हुई पतिव्रता धर्म का पालन करोगी तो मैं जीवन पर्यंत आपका पालन करूंगा। कहते हैं कि बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम का पालन नहीं करना। देखना घर में कभी हाँ जनानियां सामने भी रखी हुई चीज मर्दों लोग लाने खाने की मर्दा 10 होता है ना, क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम नहीं चलता है, चाहे सामने होंगी बेटा मिलती नहीं। तो इसलिए आप मेरी विश्वास पात्र बनो, मैं जीवन पर्यंत आपका पालन करूंगा। और इस दक्षिण भाग को त्याग करके मेरे बाम अंग की ओर आओ और मेरी शोभा को बढ़ाओ, मेरी पत्नी बनना स्वीकार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पिता आप दोनों के दाम्पत्य जीवन को सुखमय मंगलमय दीर्घायुमय व्यतीत करें। छाड़ी दो हाथ, आसनम परिवर्तिकम, खड़े हुआ है हृदय लंबन। सीधा हाथ नहीं या पीछे ना गाड़ी अरे लगा। एक मन एक चित्त, आज के बाद जो आपकी बात आपके मन में आई वो मेरे चित्त में मेरे मन में वही है पीछे पर ले आता ले देखा सामने। अच्छा अब तू जा पीछे पर एक ये दे लाड़ी लगी बस तू जा पीछे पर एक तू आ मैं आपके बामंग में आने के लिए तैयार हूँ, आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। छठे वचन में कहती है कन्या सर्वे बंधु जना स्वामी नाम भक्तम दास्तम गतम जल पात्रकम जलाभ्याम गताम प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि न वाच्यम किम दत्तम त्वबंधु अवश्यम सहजवास कलिर्वय जायते निर्णाम। छठे वचन में कहती है कन्या कि ये स्वामी मेरे जितने भी संपूर्ण संबंधी जन है वो आज से आपके भी संबंधी बन चुके हैं, चाहे धर्म के ही सही, धर्म के माता पिता जो भी नाना नानी मामा मामी वो आज से आपके भी संबंधी बन चुके हैं। इन्होंने जो है मुझे जल पात्र कंकण बांध करके आपको दान के रूप में दे दिया हुआ है। 25 वर्ष तक पालन पोषण करना, फिर किसी को दान में दे देना उपहार के रूप में, और जो कुछ दिए आपको। तो कभी ये मत कहना कि आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया। एक कलयुग का प्राय ऐसा समय भी आया हुआ कि जहाँ दो बर्तन होते हो कभी टकरा भी जाते आपस में, विवाद भी हो जाता है। तो यदि मेरे मुख से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिससे कि आपका हृदय घात हो, तो मेरी उस बात को अपने हृदय में ना स्वीकार करें, क्योंकि स्वामी का कर्तव्य होता है दासी को माफ करना। तो उस समय मुझे दासी समझ करके माफ करें। इस प्रकार यदि आप मेरी इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बामंग में आने के लिए तैयार हूँ और आपकी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है। 7वें वचन में कहते हैं पालनीयं त्वया यौवन वृद्धि यद्यत वाछामि ते स्वामी तद्यं सदा मम गोपिष्यते नैव कार्या सर्वविरागमं यमं यदि प्रमाणं कृपां भागं संभाज्य। ये स्वामी आज तो हम युवावस्था में हैं, कल को वृद्धा भी होगी, कुटुंब भी होगा, हमारा परिवार भी होगा, संतान भी होंगे। तो माता पिता का क्या कर्तव्य बनता है कि अपनी संतानों की अच्छी शिक्षा दीक्षा संस्कार देना और उनका पालन पोषण करना, शादी विवाह संस्कार इत्यादि करना, इतने तक फर्ज होता है माता पिता विवाह संस्कार।
तो आज के बाद आपको ही सभी का पालन करना होगा, कुटुंब का ही, परिवार का भी। परंतु समय के अनुसार जो मैं सुख दुखानी सर्वाणी भुजानी चत्वया सत्वया प्रसन्ने समुखे रुष्टे चतुर्वादने भक्तम सुखमिच्छन्ति गौर्याराधनं तत्परं करिष्यामि त्वं स्वामी कर्तव्यं पालनं मम। चौथे वचन में कहती है कन्या, ये स्वामी आज के बाद में सब सुख दुख आपके सहन करूंगी। सुख होगा दुख होगा तो दुख में मैं आपका साथ। और आपके क्रोध मैं आने पर मीठे वचन बोला करूंगी। ऐसे नहीं कि आग में गिराने वाला काम करेंगे। अभी संजीव कुमार गीता मैं आज अपने ये जो शिला रखी होती है ना वेदी की नीचे, इसका क्या अर्थ होता है कि औरत के अंदर जैसे शिल के ऊपर कितना घिसा जाता है, फिर भी चुप रहती है ना, वैसे ही सहनशीलता होती। कोई बात है तो उसको तरीके से आदमी को बताओ, या के ये आग ना लगा। आपके क्रोध आने पर मैं मीठा बोला करूंगी, उसमें अगर आपको क्रोध आ जाता है। और आपके सुख के लिए, आपके दीर्घायु के लिए मैं भगवती गौरी की आराधना पूजा और व्रत भी किया करूँ। परंतु स्वामी मैं अभी भी स्मरण करवा रही हूँ कि आज के बाद आपको मेरा पालन करना होगा, ठीक है? यदि आप मेरी इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके नाम कन्या पालितं च दुखेन मात्रा पित्रा च बन्धुमितरैर्भूतं सलिलं हस्ते गृह सानिध्यं पुरोहितं गुरु प्राज्ञा स्वबन्धु समगं जातिरन्यं च जातं गोत्रं नानुकूलं तथा सुखेन सर्वे जीवन्तु परमं मंगलम्। तीसरे वचन में कहती है कन्या कि मेरे माता पिता ने जो मेरा पालन पोषण है बड़े कष्टों से किया हुआ है। आज 24, 25, 22 वर्ष तक मेरा जो पालन पोषण है वो बड़े कष्टों से किया हुआ है। सबसे ज़्यादा कष्ट कौन सहन करते? 10 महीने तक गर्भ में रखना, फिर जब बच्चा जब तक बोल नहीं पाता है मुख से ना, 2 वर्ष तक 2.5 वर्ष तक, तो तब तक सबसे बड़ी डॉक्टर होती है माता बच्चे की। माता को सबसे पहले पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी है या इसको दर्द है या गिल्ले में सोया हुआ है। तो पूरी रात माता गिल्ले में सोती है और बच्चे को वो सूखे में सुलाती है कि कहीं बीमार ना हो। कितने कष्ट सहन करना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई अपने पास नहीं होगा फिर भी किसी से उधार लेकर के बच्चों की फरमाइश करनी पड़ती है। आज के बाद जो है परम पिता परमात्मा व ब्रह्मा के बनाए हुए विधान के अनुसार जो है आप अंतिम चरण में हमारे सनातन धर्म के अनुसार आज जो है आपका दूसरा आश्रम प्रवेश हो गया। 4 आश्रम है ना हमारे सनातन धर्म में। तो पहला होता है ब्रह्मचर्य, जब तक आदमी का विवाह है। जब विवाह संस्कार हो जाए तो कौन सा आश्रम प्रारंभ हो जाता है? यह दूसरा जो आश्रम वैसे तो ब्रह्मा के बनाए हुए विधान के अनुसार 8 प्रकार के विवाह बताए हुए हैं हमारे साथ। पहला जो विवाह बताया हुआ वो है ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा महर्षि विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह और 5वां असुर विवाह और 6ठा गंधर्व विवाह और 7वां राक्षस विवाह और 8वां पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह बताए हैं हमारे साथ। वो वर कहता है वधु से कि स्त्रीणाम स्थिति पाम पार्श्वे कथ त्वं दक्षिण स्थिता मया विवाहिता त्वं पित्रा च बन्धुं शिष्टं वाम भारं में पत्नी भावं भजे प्रिय।
ये प्रिय, मैंने जो प्राय देखा है, जो स्त्रियों का जो स्थान होता है वो बामंग की ओर होता है बैठना। अब हमारा विवाह संस्कार हो चुका है, आप मेरे को दक्षिण की ओर स्थित, तुम्हारे माता पिता वो बंधुआन ने आपको मुझे दान के रूप में दे दिया हुआ है, प्रिय उठो और मेरे बाम भाग में आओ और मेरी पत्नी बनो। यदि आपके मन में कोई संशय है तो कृपा करके बताओ। अब कन्या कहती है कि ना दानेन विवाह हो, लाजा ओम नैवैच विवाहस्तु तथा यज्ञो यदा सप्तपदाक्रम। ये विष्णु रूपी वर विवाह जो है, दान करने से कोई विवाह नहीं होता। दान करने से क्या होता है? दानेन हंति ग्रह दानेन हंति व्याधि। दान करने से ग्रहों का हरण होता है और नाना प्रकार की जो व्याधि है वो भी दूर होती है। या लाजा होम किया गया, किलों का जो होम किया गया, इसका क्या मतलब हो? 84 होती है घी की डाली गई। वो तो देवताओं का भोजन है। आप हवन करने से कोई विवाह थोड़ी होता है। हवन करने से तो वायुमंडल शुद्ध होता है, हमारी भूमि शुद्ध होती है। ये जो लाजा होम, खिलाओं का होम किया जाता है धान का, तो इसका क्या मतलब है? जब पहले धान हो जाते हैं ना, तो पहले एक जगह उसकी पनीरी दी जाती है। फिर जब वो तैयार हो जाती है पनीरी, तो उस पनीरी को उखाड़ करके अन्य खेतों में लगाया जाता है। एक जगह पनीरी देने से कितने खेतों का उधार होता है। वैसे ही कन्या एक घर में जन्म लेती है और आगे जाकर के 3 किलों का उधार, ये ही उधार की किलों का हवन करने का मतलब। इससे विवाह संपन्न भी होता है। विवाह तो तब संपन्न होता है यदि मेरे 7 वचन है, आप उनको मानते हैं, तो मैं आपके बामंग में आने के लिए तैयार हूँ और आपकी पत्नी तैयार हूँ। ठीक है, तो वर कहता है कि जो भी वचन आपने मांगने हैं वो मर्यादा के अनुसार मांगने हैं। जो मर्यादाएं बताई है श्री राम भगवान ने, तो उनके अनुसार आप वचन मांगो जो भी आप। तो कन्या कहती है पहले वचन में, धन धान्यम च मिष्टान्नम भक्ष्य भोज्यादि गृहमदीनम च कर्तव्यम मानसरक्षणम् चत यदि बलिर्द्रव्याम आनेतव्यम च तद्गृहेण वही शयनम कार्य वैर्भोजनम तथा एवं यदि प्रमाणम ते वाम भागम संभाज्य। ये विष्णु रूपी वर आज के बाद आपको घर के अंदर जो भी मधुर पदार्थ धन धान्य खाने पीने की चीजें होगी वो मेरे अधीन करने होगी। क्योंकि गृहस्थ आश्रम वालों को 6 प्रकार की यज्ञ नित्य प्रति बताए हुए हैं। उनमें अतिथि सत्कार भी आता है। तो घर में कोई अतिथि आ जाता है, घर में कोई नहीं है, तो मुझे पता होना चाहिए कि खाने पीने की जो वस्तु है वो कहाँ हो, ताकि मैं उनका अतिथि सत्कार कर सकूं। और जो कुछ बाहर से आप कमा करके लाएंगे उसका कुछ भाग मुझे भी देना होगा, मेरी भी कुछ जरूरतें होंगी। और आज के बाद बिना विशेष कारण के आपको कभी दूसरे के घर में शयन भी नहीं करना और न बिना बुलाए किसी के घर में जाना हो। जहाँ बिना बुलाए चले जाते हैं ना, वहाँ सत्कार नहीं होता है आदमी का, तिरस्कार किया जाता है। यदि आप मेरी इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बामंग में आने के लिए तैयार हूँ और आपकी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, कटी मान लिया आपने। और दूसरे वचन में कहता है वर कि मैं अपने बल की वृद्धि के लिए, बल की पुष्टि के लिए दूसरा वचन मांगो कोई। कन्या कहती है दूसरे वचन में, गृह कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासी सर्वबंधुना भाजनी च मार्गे ससुर ज्येष्ठ भविष्यामि त्वं साम्नि कर्तव्यम पालनं मम कन्या सप्तपदे द्वितीयम वाक्यम। ये विष्णु रूपी वर आज के बाद में आपके जितने भी घर के कार्य काम काज होते हैं उनको सभी को विधि पूर्वक किया करूंगा, तथा जितने भी आपके संबंधी जन हैं उनका भी आदर सत्कार किया करूंगा।
सास ससुर ज्येष्ठ ननद आदि जो भी होगा घर में सबकी आज्ञा का पालन करूं। परंतु स्वामी आपको स्मरण रहे कि जीवन पर्यंत आपको ही मेरा पालन करना होगा आज के बाद। यदि आप मेरी इस बात को मानते हैं तो मैं आपके बामंग में आने के लिए तैयार हूँ और आपके होते हुए मैं बलशाली हूँ। जैसा आपका मान सम्मान होगा वैसा मेरा भी आपके